हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, एक मूवी आई है और पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी धूम मचा रखी है। पॉजिटिवली या नेगेटिवली वो हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं आदिपुरुष मूवी जब से रिलीज़ हुई है चर्चा में बनी हुई है। मैंने पहले बहुत सोचा कि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात किया है, तो किसी मूवी के बारे में एक्चुअली में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे, लेकिन क्योंकि ये मूवी इम्पैक्ट कर रही है हमारे यूथ को, हमारी जनरेशन को, और हमारे स्क्रिप्चर्स पे, हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है उसके ऊपर, उस फेथ को शेक करने की कोशिश कर रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। इसलिए मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। बहुत से डिवोटीज़ ने, बहुत से लोगों ने इस मूवी के बारे में अपनी राय बताते हुए, जो भी इसमें सही है और जो गलत है उन पे चर्चा करते हुए वीडियोस बनाई हैं। तो मुझे लगा मैं अपना ओपिनियन एक छोटी सी वीडियो में शेयर करती हूँ आप सब लोगों के साथ, और होपफुली ये हेल्प करेगा उनके लिए जो कि एक्चुअली में कंफ्यूज हैं सच में ये मूवी देख के, स्पेशली हमारा यूथ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आपको कोई मूवी बनानी है, सबसे पहली बात जो बॉलीवुड है वो हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है और बहुत इम्पैक्ट डालता है उनकी सोच पर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉलीवुड की कि वो जो भी कुछ दिखा रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको ध्यान रखना चाहिए कि इसका हमारी स्पेशली यंगर जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उन्हें जैसी मूवी बनानी है वो बनाएं, वो फ्री हैं अपने अकॉर्डिंगली जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक वो चूज़ करते हैं। अगर आप मूवी बना भी रहे हो तो आपको रामायण के कैरेक्टर्स या रामायण को क्यों एज अ टॉपिक लेना है उस मूवी के लिए। और अगर आप रामायण के ऊपर मूवी बना भी रहे हो तो रामायण का जो रेफरेंस है वो तो आप शास्त्रों से लो, कम से कम जो आपका प्रमाण है वो तो सही होना चाहिए। अगर आप बता रहे हो कि रामायण में क्या हुआ था, राम, सीता, हनुमान जी, रावण और भी जो भी स्टोरी है, लेकिन आप अपने मन से स्पेकुलेशन करके कोई स्टोरी लिख रहे हो और उसको नाम दे रहे हो कि ये रामायण का इंटरप्रिटेशन है, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि ये बच्चों को, यंगर जनरेशन को और नॉर्मल लोगों को भी कंफ्यूज कर रहा है जिनको शास्त्रों का नॉलेज नहीं है। वो तो ऐसा सोचेंगे कि हाँ शायद रामायण में यही हुआ था। ठीक है, आपको कोई मूवी बनानी है, आप फ्री हो, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आपको चुनना है आप चुनिए, लेकिन आप रामायण का टॉपिक ले रहे हैं लेकिन कुछ भी स्क्रिप्चर्स में से, हमारे शास्त्रों में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है उस मूवी में। सब कुछ आपके मन से, जो भी मनगढ़ंत स्टोरी आपने लिखी और आपने नाम उसको दे दिया रामायण का, कि रामायण से हम इंस्पायर हुए हैं। रामायण से अगर आप इंस्पायर होते तो वो मूवी एक इंस्पिरेशन होती सबके लिए, हमारे देश के लिए और देश से बाहर। लेकिन वो मूवी एक्चुअली में इंस्पिरेशन नहीं है, दुर्घटना है। क्योंकि जो भी उस मूवी को देख रहा है वो कंफ्यूज हो रहा है। जिसने रामायण पढ़ी है वो तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है, और जिसने नहीं पढ़ी, जिसने नहीं देखी, वो ये सोच रहा है कि रामायण ऐसी थी तो अच्छा हुआ हमने नहीं पढ़ी। तो इसलिए आप अगर सही मैसेज नहीं दे सकते हो तो आप गलत मैसेज तो कम से कम मत दो। ठीक है, कोई मूवी बनाओ, क्या ज़रूरत है उसमें कैरेक्टर नाम राम, सीता, रावण, हनुमान जी ये नाम देने की क्या ज़रूरत थी? कोई नॉर्मल मूवी बना लेते। आप रामायण से इंस्पायर होके कुछ चीज़ बना रहे हो लेकिन उसमें रामायण का कुछ भी 1% भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है जो ऑडियंस है उसको, तो क्या उस मूवी को कोई पसंद करेगा? नहीं। नेपाल ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया कि मूवी को ही बैन कर दिया, क्योंकि ऐसी मूवी अगर हम अपने बच्चों को, इस जनरेशन को दिखाएंगे जिनको वैसे ही रामायण के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो तो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आप ये देखिए, जब रामायण बनी थी, रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी वो इतनी मधुर, इतनी सरल रामायण थी कि किसी छोटे से बच्चे से बड़े आदमी को भी वो इजीली समझ में आई, पसंद आई, उनके दिलों को छुआ। क्यों? क्योंकि क्या उसमें फैंसी डायलॉग्स थे? क्यों उसमें फैंसी जो मेकअप था? क्या उसमें बहुत अच्छा ड्रेसअप था? क्या बहुत अच्छी सीनरी थी? क्या बड़ी बड़ी लोकेशंस थी? नहीं, कोई वीएफएक्स कुछ नहीं था। बहुत ही सिंपल बजट में बनी हुई एकदम सरल रामायण थी, लेकिन वो दिल को छू जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्टोरी है, वो जो कथा है, वो जो डायलॉग्स हैं, वो सब कुछ शास्त्रों से लिया हुआ है। सब कुछ शास्त्र में प्रमाण जैसा दिया है वैसा का वैसा उन्होंने बनाया, कुछ भी अपने दिमाग से मिलावट उसमें नहीं करी। इसलिए वो जो रामायण है अभी तक
उस जमाने में बनी हुई रामायण, जब कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी ज़्यादा आधुनिकता नहीं थी, इतनी सरल रामायण लेकिन दिलों को छू जाती है। एक एक डायलॉग, आंखों से आंसू नहीं रुकते, चाहे भरत मिलाप हो, चाहे भगवान राम का वनवास जाने का सीन हो, चाहे रावण और राम की लड़ाई जो युद्ध है वही क्यों ना हो, सांस को रोक के, दिल को थाम के लोग बैठ जाते थे। मुझे आज भी अपना बचपन याद है कि जब संडे को रामायण आ रहा है, महाभारत आ रहा है, तो चाहे हम कहीं पे भी हो, चाहे कैसा भी कोई गेम खेल रहे हो या फिर कुछ अच्छा खा रहे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, सभी मिलके पूरा परिवार जब रामायण देखने बैठते थे, एक मिनट के लिए भी आंख नहीं झपकती थी। बीच में एडवर्टाइजमेंट आता था तो पूरा टाइम हम एडवर्टाइजमेंट को भी इस उत्सुकता से देखते थे कि अभी ये खत्म होगा तो रामायण शुरू होगी, और हम वो उसका एक पार्ट भी मिस नहीं करना चाहते। वो रामायण थी जिसने दिलों को छू दिया और परिवारों को जोड़ दिया। हाँ, वो उस समय में बनी हुई रामायण इतना अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है, इतनी अच्छी सीख दे सकती है हमें। आज की आधुनिकता के ज़माने में जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतना अच्छा डेवलपमेंट कर दिया है फिल्म इंडस्ट्री ने, बहुत अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे मूवी बन सकती थी। 600 करोड़ 700 करोड़ पता नहीं कितना रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ है। तो अगर चाहते तो शास्त्रों से प्रमाण लेके एक अच्छी और सही स्टोरी जो कि सच है, उस शास्त्रिक रेफरेंस से एक प्रॉपर रामायण बना सकते थे। लेकिन अपने मन की मनगढ़ंत कहानी को जोड़ने की क्या ज़रूरत थी, और अगर जोड़ना भी था तो उसको रामायण का नाम देने की क्या ज़रूरत थी कि हम रामायण से इंस्पायर हैं। क्यों हमारे यूथ को कंफ्यूज कर रहे हैं ये बॉलीवुड वाले। अगला पॉइंट है, उसमें अभद्र भाषा का यूज़ किया गया है। ऐसी भाषा जो कभी हनुमान जी या ऐसा कोई बोलने की, हनुमान जी का भक्त भी नहीं बोलेगा। अगर कोई शुद्ध भक्त होगा तो वो ऐसी भाषा बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन हनुमान जी के द्वारा ऐसी भाषा बुलवाई जा रही है, और बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि सुन के ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से इंसल्ट किए जा रही है। तो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और कहा गया हम रामायण से इंस्पायर हुए हैं। भगवान श्री राम की जो कि नव यौवनम, जो जिनका जो रूप है, जो कभी वृद्ध नहीं होते, जो इतना सुंदर सरल उनका रूप है, जो रामचरितमानस में इतना सुंदर व्याख्या की गई है, उनके कैरेक्टर को लेना था तो उस शास्त्रीय रेफरेंस से लेते। श्री राम जी की मूछें आपने रख दी हैं। तो ऐसी बहुत सी, मैं तो 1 या 2 या 3 पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लगा कि इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि बॉलीवुड नहीं सोचता कि हमारे यूथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके इस ब्लंडर से। लेकिन हमारे यूथ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उन्हें क्या चीज़ को एक्सेप्ट करना है और किस चीज़ को उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बार बार हमारे जो फेथ है, जो हमारा धर्म है, जो हमारी रिलीजियस बिलीव है, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। उनके ऊपर ऐसी बेहुदी पिक्चर मूवीज़ बनाई जाएंगी जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, सिर्फ रॉन्ग मैसेज हम पूरे समाज को दे रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों को, आपको, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको सही इन्फॉर्मेशन देना, बताना कि एक्चुअली में रामायण है क्या, और अपने समझ से सही फैसला लीजिए कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं।